लास्ट क्लास में अपन ने हेलो अरीन्स की अनुनादी संरचना या फिर सीएक्स बंध के बारे में बात की थी, जिसमें अपने को पता चला था कि कुछ टाइम के लिए क्या उपस्थित होता है। यहाँ पे कुछ टाइम के लिए हेलोजन और कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है, जो क्या करता है, इस बंध की स्ट्रेंथ या फिर क्षमता को बढ़ाता है और इजीली ये वाला बंध नहीं टूटता है, मतलब इजीली ये वाला बंध नहीं टूटेगा। तो बोल सकते हैं यहाँ पे आंशिक द्विबंध का निर्माण होता है। ये अपन ने लास्ट टॉपिक में देखा था, लास्ट क्लास में। नेक्स्ट अपने को देखना है कि जो हेलो अरीन्स हैं, इनका प्रिपरेशन या फिर इनका निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो नेक्स्ट में अपन देखेंगे निर्माण की विधि। आज की क्लास में क्या होगा, हेलो अरीन्स की निर्माण की विधि के बारे में अपन देखेंगे। अलग अलग प्रकार की विधि देखेंगे कि कौन कौन सी विधि के द्वारा हेलो अरीन्स का निर्माण किया जा सकता है। हेलो अरीन्स क्या चल रहा था, बेंजीन या फिर एरोमेटिक कोई भी रिंग के ऊपर अगर हेलोजन उपस्थित है तो कौन से समूह के अंदर आएगा, हेलो अरीन्स के अंदर उनको गिना जा सकता है। तो इसमें अपन देखेंगे हेलो अरीन्स की निर्माण की विधि। जैसे बोला कि अगर स्टार्टिंग में सबसे सिंपल मेथड अपन लेके चलेंगे कि जैसे ही बेंजीन रिंग लिए, जिसपे हेलोजन जोड़ना है वो ही ले लेते हैं। तो बोला फर्स्ट अपन देखेंगे बेंजीन से। किससे देखेंगे अपन, बेंजीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे या फिर निर्माण की विधि देखेंगे हेलो अरीन्स की। सबसे पहले बेंजीन लेके चलेंगे। जैसे ही बेंजीन पे हेलोजनीकरण होगा, क्या बोल सकते हैं, हेलोजनीकरण होगा AlCl3 की प्रेजेंस में। बोल रहा है कि जैसे ही बेंजीन पे हेलोजनीकरण होगा, हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस वाले हाइड्रोजन को अपन ने दिखा दिया। तो बेंजीन पे जैसे ही क्लोरीनीकरण, हेलोजनीकरण में से कौन सा, अगर क्लोरीनीकरण करेंगे AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ से H और इधर से एक Cl, HCl निकल जाएगा और इस हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच हो जाएगा, Cl। तो बेंजीन पे क्या अटैच हो जाएगा, यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा। तो कौन सा बोल सकते हैं, क्लोरीनेशन या फिर क्लोरीनीकरण ऑफ बेंजीन अपन ने किया। बेंजीन का क्लोरीनिंग किया और हेलो अरीन का निर्माण अपन ने यहाँ पे किया है। ऐसे ही अगर ब्रोमीन के साथ करेंगे, जैसे सेम बेंजीन लेके चल रहे हैं, जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाई जाएगी, इसके साथ ब्रोमीन के अणु के साथ करवाई जाएगी, AlCl3 की उपस्थिति में अभिकारक की तरह काम करता है। क्या बोल सकते हैं, उत्प्रेरक की भांति कार्य करेगा। यहाँ पे AlCl3, HBr यहाँ से निकल जाएगा और जो हाइड्रोजन निकला है बेंजीन से, उस हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो क्या बन जाएगा, ब्रोमो बेंजीन का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो हेलोजनीकरण में या तो क्लोरीनीकरण कर सकते हैं या फिर ब्रोमीनीकरण कर सकते हैं। AlCl3 की उपस्थिति में HBr निकलेगा और बेंजीन के ऊपर Cl और बेंजीन के ऊपर Br जुड़ जाएगा, जो हेलोजन के रूप में है। तो पूरा कंपाउंड, पूरा युक्त क्या कहलाएगा, हेलो अरीन्स बोल सकते हैं। इसका नाम आ जाएगा क्लोरोबेंजीन और इसका नाम आ जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये तो बात थी सिर्फ अगर बेंजीन प्रेजेंट है। लेकिन ऐसे ही अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप उपस्थित है, क्या बोल सकते हैं, अगर ऑलरेडी एक ग्रुप उपस्थित है तब अभिक्रिया कैसे होगी। तब देख सकते हैं या तो H से हाइड्रोजन निकलेगा या तो ऑर्थो से या फिर पैरा से हाइड्रोजन निकलेगा। वो अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे ऑर्थो और पैरा से ही क्यों निकलेगा, मेटा से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकलेगा। तो जैसे ही अभिक्रिया होगी, सेम Cl2 के साथ क्लोरीनीकरण अभिक्रिया होगी FeCl2 की उपस्थिति में। FeCl2 की उपस्थिति में क्या होगी, अभिक्रिया यहाँ पे देखी जाएगी। जैसे ही अभिक्रिया होगी, क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 एज इट इज उपस्थित रहेगा, या तो यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा या फिर ये यहाँ पे क्लोरीन जुड़ सकता है। दो जगह क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है। तो ऐसे अपन हेलो अरीन्स का निर्माण कर सकते हैं बेंजीन को उपयोग में लेते हुए। तो सबसे पहले निर्माण विधि थी बेंजीन से। दूसरी अपन देखेंगे
पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। भाई अभी जो हैलोजनीकरण अपन ने किया है वो कौन से ग्रुप पे किया है? बेंजीन पे किया है। बेंजीन का हाइड्रोजन निकाला, इसमें भी किसका हाइड्रोजन निकाला है? बेंजीन का। तो अपन ने जो हैलोजनीकरण किया है वो बेंजीन पे किया है। लेकिन अगर यही हैलोजनीकरण अपन कोई बेंजीन पे उपस्थित श्रृंखला पे करें, अगर यही हैलोजनीकरण कोई श्रृंखला पे होगा जो कहाँ उपस्थित है? बेंजीन पे उपस्थित है, तो उस श्रृंखला पे अगर हैलोजनीकरण होगा तो उसको बोला गया पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। इसका एग्जांपल अपन देखेंगे कि बेंजीन के अलावा और कैसे हैलोजनीकरण हो सकता है बेंजीन रिंग पे। तो अगर बेंजीन पे कोई श्रृंखला उपस्थित, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया या फिर इथाइल ग्रुप उपस्थित है, तो उस ग्रुप पे अगर हैलोजनीकरण करके भी इसका निर्माण कर सकते हैं, हेलो अरेंज का निर्माण कर सकते हैं। जैसे दूसरा बोला है पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। दूसरा मेथड है अपना पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण यहाँ पे अपन देखेंगे कि पार्श्व श्रृंखला के ऊपर कैसे हैलोजनीकरण हो सकता है। जैसे अपन कोई भी समूह लेके चल रहे हैं, बेंजीन पे एक श्रृंखला उपस्थित है CH3। जैसे ही इसका हैलोजनीकरण हो गया या फिर क्लोरीनीकरण होगा, इस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? टोल्यूइन बोला जाता है अगर बेंजीन पे CH3 ग्रुप उपस्थित है। तो बोले कि जैसे ही टोल्यूइन की अभिक्रिया या फिर हैलोजनीकरण करवाया जाएगा HNO की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे ही हैलोजनीकरण करवाया जाएगा, जो पिछली अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो बेंजीन से निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे कहां से निकलेगा? इस CH3 ग्रुप से या फिर CH3 समूह से हाइड्रोजन निकलेगा। तो CH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 के अंदर, और एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? एक Cl या फिर कोई भी एक हैलोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हुआ? बेंजीन पर ना होगी, कोई एक श्रृंखला वहां पे उपस्थित है, उस श्रृंखला पे अगर हैलोजनीकरण हुआ है तो उसको बोला गया पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। ये जो उत्पाद बना है वो भी किसमें गिना जाता है? हेलो अरेंज में ही अपन इसको देख सकते हैं। तो एक बार के लिए अगर एक बार Cl2 के साथ अभिक्रिया हुई तो एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? एक Cl। लेकिन दोबारा से अगर सेम अभिक्रिया होगी Cl2 की उपस्थिति में, तब तक अभिक्रिया होती रहेगी जब तक श्रृंखला के सारे हाइड्रोजन हटके सारे क्लोरीन ना जुड़ जाए। तो कितना आ जाएगा? एक और हाइड्रोजन जुड़ेगा, हटेगा, तो 2 से क्या हो गया? 1, और क्लोरीन बढ़ेगा तो Cl2। फिर दोबारा से एक बार और HNO की उपस्थिति में हैलोजनीकरण होगा या फिर क्लोरीनीकरण होगा, तो बेंजीन पे क्या जुड़ जाएगा? CCl3 का निर्माण वहां पे होगा CH3 के बजाय। तो बेंजीन पे जो श्रृंखला CH3 उपस्थित थी उसमें जैसे जैसे हैलोजनीकरण करते जाएंगे वैसे वैसे तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएंगे? 3 क्लोरीन आ जाएंगे। तो यही पूरी श्रृंखला क्या कहलाती है? पूरी अभिक्रिया कहलाएगी पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। एक एक करके कार्बन के तीनों हाइड्रोजन हटा के, जहां पे पहले एक हटाया 2 रह गए, एक और हटाया 1 रह गया, फिर तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों क्लोरीन को जोड़ा है वहां पे, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण। ये बेंजीन पे उपस्थित कोई श्रृंखला पे अगर हैलोजनीकरण हो रहा है तो वो कहलाएगा पार्श्व श्रृंखला हैलोजनीकरण कहलाएगा। और ये उसकी विधि अपन देख सकते हैं कैसे हैलोजनीकरण कर सकते हैं। तो अगर दूसरे प्रकार से हेलो अरेंज का निर्माण पहले सिर्फ बेंजीन से किया था, बेंजीन पे हैलोजनीकरण किया था, अब पार्श्व श्रृंखला पे हैलोजनीकरण करके अपन ने किसका निर्माण किया है? हेलो अरेंज का निर्माण किया है। अब थर्ड देखना है बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन डाईएजोनियम लवण से निर्माण करना है अपने को हेलो अरेंज का। तो नेक्स्ट अपने को देखना है तीसरे प्रकार की विधि, जिसमें अपन बोल सकते हैं बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। क्या बोलेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम लवण से। एक प्रकार का लवण है
जिसका उपयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की नेमिंग अभिक्रिया से अपन हेलो अरीन्स का निर्माण कर सकते हैं। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण को काम में लेते हुए अपन बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले बेंजीन डाइएज़ोनियम का निर्माण भी अपने को करना आना चाहिए कि बेंजीन डाइएज़ोनियम का निर्माण कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जैसे ही एनिलीन लेके चलेंगे, बेंजीन पे NH2 समूह जैसे ही एनिलीन लेके चलेंगे, अगर उसकी अभिक्रिया NO2 और HCl के साथ करवाई जाएगी, जैसे ही एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl के साथ करवाई जाएगी, तो बेंजीन पे क्या उपस्थित होगा? बेंजीन पे N2Cl नेगेटिव प्लस और माइनस का चार्ज वहां पे उपस्थित होगा। N2Cl अपन बोल सकते हैं, नाइट्रोजन पे प्लस का बोल सकते हैं और क्लोरीन पे माइनस का आवेश वहां पे उपस्थित होगा। तो बेंजीन पे उपस्थित 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन, ये पूरा यौगिक क्या कहलाता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। बेंजीन पे 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन आवेश है, प्लस का और माइनस का दोनों आवेश उपस्थित हैं, और इसी यौगिक को क्या बोला गया? बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। मतलब कि जैसे ही एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl के साथ करवाई जाएगी, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण का निर्माण वहां पे होगा 2 वाटर या फिर जल अणु के साथ। जल के अणु निकल जाएंगे और साथ में बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण का निर्माण वहां पे होगा। इसी को बोला गया बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण। अब देखना कि इस बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण को काम में लेते हुए कैसे अभिक्रिया अपन कर सकते हैं। जैसे तीसरे प्रकार में अलग अलग प्रकार से अपन देखेंगे। बेंजीन डाइएज़ोनियम सबसे पहले उसका निर्माण देखा है, कैसे वो बनता है, और फिर उसका यूज कैसे कर सकते हैं हेलो अरीन्स के निर्माण के लिए। एक होती है सैंडमेयर अभिक्रिया, क्या बोल सकते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया। क्योंकि जैसे ही बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट की अभिक्रिया, जो भी लवण अपना बना है, बेंजीन डाइएज़ोनियम जो लवण बना है, उस बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अगर अभिक्रिया Cu कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करवाया जाए, HCl के साथ अभिक्रिया हो, Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया हो, या फिर Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया हो। ठीक है, बेंजीन ये जो बना है बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया अगर किसके साथ करेंगे? बेंजीन, पहले एक देखते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम की अभिक्रिया अगर कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में Cu2Cl2 की उपस्थिति में HCl के साथ करवाई जाएगी, तो बेंजीन पे क्या जुड़ेगा? Cl। बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण का काम में लेते हुए यूज करते हुए अगर कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में HCl या फिर क्लोरीनीकरण करवाया जाएगा, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? सैंडमेयर अभिक्रिया कहलाएगी। क्योंकि जैसे ही बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से अगर अपने को हेलो अरीन बनाना है, लेकिन हेलो अरीन किसकी उपस्थिति में बन रहा है? कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में, Cu2Cl2 की उपस्थिति में अगर उत्पाद बन रहा है हेलो अरीन, तो वो अभिक्रिया कौन सी होगी? हमेशा सैंडमेयर अभिक्रिया वो कहलाएगी। ऐसे ही क्या कर सकते हैं? ब्रोमीन जोड़ सकते हैं। मतलब जैसे अगर कॉपर ब्रोमाइड की उपस्थिति में Cu2Br2, क्या बोल सकते हैं? Cu2Br2 की उपस्थिति में अगर HBr के साथ अभिक्रिया है, Cu2Br2 के साथ अगर HBr के साथ अभिक्रिया है, तो यहाँ पे क्या देना? Cl की जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर जो हेलोजन अपन यहाँ पे लेके चलेंगे वही हेलोजन बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो अगर कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड की उपस्थिति में अगर हेलो अरीन्स का निर्माण क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का निर्माण किया जाता है Cu2Br2 की उपस्थिति में या फिर Cu2X2 की उपस्थिति में, तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? सैंडमेयर अभिक्रिया वो कहलाती है। तो होगी बेंजीन डाइएज़ोनियम लवण से
पहले प्रकार की अभिक्रिया जिसको बोला गया है सेंट मेयर अभिक्रिया। फिर होती है घटमान अभिक्रिया। इसी में क्या देखेंगे, सेकंड प्रकार की, दूसरे प्रकार की घटमान अभिक्रिया। घटमान अभिक्रिया में भी किसका यूज करना है, बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण का अपन को यूज करना है। पूरा जैसे ही बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण लेके चलेंगे बेंजीन पे N2Cl, इधर प्लस का आवेश और इधर माइनस का आवेश। मतलब कि जैसे ही ओनली जो हैलोजनीकरण कर रहे हैं या फिर हैलो अरिंग्स बना रहे हैं, अगर ओनली किसकी उपस्थिति में है, कॉपर की उपस्थिति में। लास्ट वाली अभिक्रिया क्या थी, कॉपर और साथ में हैलोजन था, लेकिन अगर ओनली कॉपर की उपस्थिति में, क्या बोल सकते हैं, ओनली कॉपर की उपस्थिति में अगर हैलोजनीकरण करवाया जा रहा है HCl से, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बेंजीन पे आ जाएगा Cl, तो क्लोरोबेंजीन, लेकिन किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। ऐसे अपन देख सकते हैं, अगर कॉपर की उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया करवाई जा रही है और बेंजीन पे क्या जुड़ रहा है, ब्रोमीन, तो दोनों ही किसके उदाहरण है, हैलो अरिंग्स के उदाहरण है। तो बोले कि अगर हैलो अरिंग्स का निर्माण करवाया जाता है बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण को काम में लेते हुए, किसकी उपस्थिति में, ओनली कॉपर पाउडर की उपस्थिति में, ओनली कॉपर की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया होगी तो वो कहलाएगी घटमान अभिक्रिया। क्या बोल सकते हैं, घटमान अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे पीछे वाली थी सेंट मेयर अभिक्रिया, ये हो जाएगी घटमान अभिक्रिया कहलाएगी अगर ओनली पूरी अभिक्रिया हो रही है कॉपर की उपस्थिति में। बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण अगर हैलो अरिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है कॉपर की उपस्थिति में, अभिक्रिया कहलाएगी घटमान अभिक्रिया। वहां पे अपन क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं और ब्रोमीन भी अपन जोड़ सकते हैं। तो होगी कौन सी प्रकार की अभिक्रिया, घटमान अभिक्रिया हो गई और सेंट मेयर अभिक्रिया अपन ने देखी है। दो प्रकार की अभिक्रिया किसको काम में लेते हुए, बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण को काम में लेते हुए। तो ये हो गई तीसरी प्रकार की अभिक्रिया। पहली थी बेंजीन से, दूसरी थी काशर श्रृंखला हैलोजनीकरण से, तीसरा था बेंजीन डाइअज़ोनियम लवण से। बेंजीन डाइअज़ोनियम में भी दो देखी है, एक घटमान देखी है और एक सेंट मेयर अभिक्रिया अपन ने देखी है। अब नेक्स्ट देखना फोर्थ प्रकार की निर्माण विधि। फोर्थ प्रकार में अपन देखेंगे हुन-स्टिकर अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रकार की, तीसरे प्रकार की नेमिंग अभिक्रिया है, बोला गया हुन-स्टिकर अभिक्रिया को काम में लेते हुए अपन किसका निर्माण कर सकते हैं, हैलो अरिंग्स का निर्माण कर सकते हैं। हैलो अरिंग्स में हैलोजन कोई भी हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, हैलोजन वहां पे हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अपने को फोर्थ प्रकार की अभिक्रिया देखनी है। फोर्थ प्रकार की निर्माण विधि अपने को देखनी है जिसमें तीसरे प्रकार की नेमिंग अभिक्रिया आएगी। दो दो होगी सेंट मेयर और हुन-स्टिकर। अब अपने को फोर्थ विधि में देखना है हुन-स्टिकर। पहले दो होगी घटमान और सेंट मेयर, अब देखनी है अपने को हुन-स्टिकर अभिक्रिया। हुन-स्टिकर अभिक्रिया में नेक्स्ट अपन देखेंगे हुन-स्टिकर अभिक्रिया। हुन-स्टिकर अभिक्रिया में फिक्स होता है कि क्या होगा, वहां पे सिल्वर लवण उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन पे मोनोकार्बोक्सिलिक COO और सिल्वर लवण वहां पे उपस्थित होगा। वही अभिक्रिया किसमें देखी जाएगी, हुन-स्टिकर। सेम अभिक्रिया अपन किसमें देखी थी, हैलो अल्केन्स में भी देखी गई थी हुन-स्टिकर अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया किसमें देखनी है, हैलो अरिंग्स के अंदर देखने की भी। अगर बेंजीन पे क्या उपस्थित है, बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक अम्ल और सिल्वर अगर वहां पे उपस्थित है, सिल्वर लवण के साथ अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित है बेंजीन पे, अगर उसकी अभिक्रिया अपन देखेंगे ब्रोमीन के साथ, जैसे ब्रोमीनीकरण करेंगे या फिर क्लोरीनीकरण करेंगे, दोनों में या फिर मिला के बोल सकते हैं अगर हैलोजनीकरण किया जाएगा इसकी उपस्थिति में CCl4 की और ताप की उपस्थिति में जैसे ही अभिक्रिया करवाई जाएगी तो बेंजीन पे क्या बचेगा, बेंजीन पे CO2 निकल जाएगा AgBr के साथ और एक Br कहां जुड़ जाएगा, बेंजीन पे। तो ये Br ब्रोमोबेंजीन, CO2 और साथ में AgBr
निकल जाएगा। तो इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, हुंस-ड्रिकर अभिक्रिया बोला जाएगा, जिसके अंदर सिल्वर लवण उपस्थित होगा, सिल्वर लवण कार्बोक्सिलिक अम्ल बेंजीन भी उपस्थित होगा। जैसे ही हैलोजनीकरण होगा या फिर ब्रोमीनीकरण होगा CCl4 की उपस्थिति में, ब्रोमोबेंजीन का निर्माण वहां पे होगा, एक CO2 निकल जाएगा और एक ही AgBr वहां से निकल जाएगा। तो हो गया चौथे प्रकार की निर्माण विधि। अब नेक्स्ट देखना है रांशिक प्रक्रम। एक क्या होता है, रांशिक प्रक्रम वहां पे उपस्थित होता है। रांशिक प्रक्रम के थ्रू भी अपन क्या बना सकते हैं, हैलोअरीन्स का निर्माण कर सकते हैं। तो पांचवें प्रकार की है, फिफ्थ प्रकार की है रांशिक प्रक्रम। रांशिक प्रक्रम में डायरेक्ट क्या होता है, बेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है HCl के साथ, लेकिन इसकी उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या उपस्थित होना चाहिए वहां पे, ऑक्सीजन उपस्थित हो, और डायरेक्ट HCl के साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी तो क्या बनेगा, बेंजीन पे जुड़ेगा Cl और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। भाई एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन ये, क्या बना देंगे, जल का अणु, और ये Cl कहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। बोला बेंजीन की अभिक्रिया HCl व ऑक्सीजन के साथ CCl2 या फिर CCl4 की उपस्थिति में करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन CuCl2 क्या बोल सकते हैं अपन, CuCl2 अपन लिख सकते हैं कि CuCl2 की उपस्थिति में या फिर HCl और ऑक्सीजन के साथ जैसे ही बेंजीन की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण वहां पे होता है। तो हो गए 5 प्रकार के निर्माण विधि कि भी हैलोअरीन्स का निर्माण कौन कौन से मेथड के थ्रू अपन या फिर कौन कौन सी विधि के द्वारा करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। जैसे हैलोअल्केन्स की रासायनिक अभिक्रिया थी 4, वैसे ही हैलोअरीन्स की रासायनिक अभिक्रिया है 4, उन्हीं के बारे में देखेंगे हम अपन नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ हैलोअरीन्स की निर्माण विधि।